आप सभी को भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। भगवान परशुराम जी के चरणों में मेरा वंदन अभिनंदन। चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हैं, ठीक है। इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्रश्न किस प्रकार से है, आइए चर्चा करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है या इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, चलिए पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, प्रश्न है 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, ठीक है। इंटू में 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, इस प्रकार से है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए ध्यान से, हमने आपको बताया है कि एक्स की जो सीरीज होती है कितनी होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ठीक है। और ई की पावर एक्स की वैल्यू और ई की पावर माइनस एक्स की जो मान सीरीज होती है कितनी होती है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ठीक है। यदि हम x की वैल्यू 1 पुट करें इसमें और इसमें, तो देखो हमारे पास में एक नई सीरीज बनेगी। रखने पर क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर रखे तो कितना e की पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पर रखो कितना 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ से देखिए ये वैल्यू 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 आ रहा है, मतलब 1 इसमें ज्यादा आ रहा है। ये तो उनको 1 को इधर भेज दो, किधर e माइनस 1, 1 को इधर सेंड कर दें तो e माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, यदि हम x इक्वल टू 1 की वैल्यू यहाँ पुट करें इस यहाँ पर इस सीरीज में, तो कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 यहाँ पर रखेंगे, यहाँ रखेंगे 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 1 बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखिए, यहाँ पर जो माइनस आ रहे हैं टर्म वो आ रहे हैं ऑड वाले। देखो 3 आया, 1 आया, 3 आया, फिर आगे जो आएगा 5 आएगा, ठीक। यहाँ पर जो टर्म आ रहे हैं माइनस के वो इवन वाले आ रहे हैं। तो क्या करें, पहले इसमें इसको इधर सेंड करें तो e की पावर माइनस 1 इधर आ गया, और इस पूरे में हम माइनस 1 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 फिर माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 4, इस प्रकार का बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि सीरीज में है ऊपर देख पा रहे हैं, यह वाली सीरीज तो यही वाली है, देखिए ध्यान से। तो माइनस कॉमन हुआ तो माइनस इधर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है, 1 माइनस फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो ऑन प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। क्लियर है। अब ध्यान दो, यह वाली जो वैल्यू है वो ये वाली सीरीज आ रही है, और इस वैल्यू सीरीज की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। इन दोनों को हम रख दें तो देखो यहाँ से बात कर सकते हैं। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आई है, e माइनस 1 आया है, इंटू में इसकी वैल्यू जो आई है कितनी है, 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 आया है। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, e माइनस 1 एक ब्रैकेट में और 1 माइनस 1 बटे e एक ब्रैकेट में, सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, e माइनस 1 इंटू ई माइनस 1 बाई ई, और हल करें कितना हो जाएगा, e माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई, यही आंसर है, ठीक है। क्लियर है। तो इसकी वैल्यू जो आएगी कितनी, e माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ई आएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समेशन n गोज टू 0 टू इनफाइनाइट r टू पावर n इक्वल टू s, जहां पर मॉड r जो है लेस देन 1 है, तो समेशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट r टू पावर 2n की वैल्यू क्या होगी। ध्यान दो, तो देखिए पहले इसको हम सॉल्व करें। समेशन का मतलब यह होता है कि पदों को 0 से स्टार्ट करें और इनफाइनाइट तक ले जाएं जोड़ते हुए, ठीक है। देखो यहाँ से क्या बनेगा, ये समेशन
n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट को r पावर n को ओपन करें तो कितना आएगा यार, यहाँ 0 रखेंगे तो 1 आएगा, प्लस 1 रखेंगे तो r आएगा, प्लस r स्क्वायर आएगा, प्लस r क्यूब आएगा, एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाना है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू दी गई है वो कितना है, s दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये बन क्या रहा है, देखिए ये देखा जाए तो यह बन रहा है जीपी सीरीज, क्योंकि जब हम r को 1 से डिवाइड करें आएगा r आएगा, r स्क्वायर को ये r से डिवाइड करें तो r आएगा, मतलब इसमें है वो कितना आ रहा है, रेशियो आ रहा है जो कितना आ रहा है, r आ रहा है। तो यह किस में है, ये जीपी में है। तो यहाँ इसका फर्स्ट टर्म जीपी का कितना है, 1 है, और यहाँ का इनफाइनाइट पदों का एस इनफाइनाइट हमें निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, एस इनफाइनाइट बराबर a अपान 1 माइनस r, और यहाँ से एक कंडीशन दी है कि जो r की वैल्यू है मॉड r जो है वो लेस देन 1 है, 1 से छोटा है, तो ये वाला रखेंगे। अप्लाई करिए यहाँ पर, s इनफाइनाइट की वैल्यू जो दी है s दिया हुआ है, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू कितनी, 1/1 माइनस r हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे इसकी r की, तो 1 माइनस r इक्वल टू 1/s हो जाएगा। ठीक है, 1/s हो जाएगा। r की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, r को इधर से हम करें तो 1 माइनस 1/s इक्वल टू r हो जाएगा, तो s माइनस 1/s बराबर r हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये r की वैल्यू कितनी आई, s माइनस 1 अपॉन s इक्वल टू ये r की वैल्यू है, हमने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इस वाले फार्मूले, इसको ओपन करें तो कितना बनेगा, देखिए ध्यान से, n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट है, r पावर 2n है, तो इसको भी 0 से स्टार्ट हो तो 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r 1 रखेंगे स्क्वायर, 2 रखोगे तो 4 आएगा। ठीक है, 3 रखोगे 6 आएगा, 8 पावर 6, एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक ले जाना। इसको भी इनफाइनाइट तक लिखेंगे। ठीक है, तक है, तो इसमें भी फर्स्ट टर्म 1 है, जो रेशियो इसका है वो रेशियो कितना है, वो r है, r स्क्वायर है, और इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो कितना है, फर्स्ट टर्म जो है वो कितना है, 1 है। तो इसमें भी यही लगाएंगे, इसे इनफाइनाइट कितना बनेगा, a 1 माइनस r का फार्मूला बनेगा, तो s इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, a कितना है, 1 है, 1 माइनस r, 1 माइनस r स्क्वायर। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको हम कुछ मान लेते हैं, इसको मान लीजिए हम मान लेते हैं y थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो हमें वैल्यू जो निकालनी है, किसकी निकालनी है, y की वैल्यू। तो बस हमें s की वैल्यू, r की वैल्यू उठाओ, यहाँ रख दो, आंसर आ गया 1 माइनस r की वैल्यू कितनी है, s माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ गया। तो s स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2s। ठीक, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हल कर लो, तो एस स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2s, तो एस स्क्वायर से स्क्वायर करता है, इतना y की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, एस स्क्वायर अपॉन 2s माइनस 1। ठीक है, मतलब y की वैल्यू हमने किस मानी थी, किसको, तो समेसन n गोज टू 0 टू इनफाइनाइट r टू पावर 2n को हमने y माना था। y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू आई है एस स्क्वायर अपॉन 2s माइनस 1। ठीक है, तो ये क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको ये जो इसका वैल्यू आएगी कितना आएगा, एस स्क्वायर अपॉन 2s माइनस 1 होगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन लीजिए, क्या अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि जीपी का पहला पद गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद x है और इसके अनंत पदों का योग 1/3 है, तो x का मान क्या होगा। ध्यान दो, यहाँ इसका जीपी का, तो देखो तीसरा क्वेश्चन है, जीपी के अनंत पदों का योग, का फार्मूला क्या होता है, s इनफाइनाइट इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया नहीं, ये होता है। तो इसका पहला पद a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, तो यहाँ पर पहला पद कितना दिया हुआ है, x। ठीक है, और अनंत पदों का योग कितना दिया, s इनफाइनाइट 1/3 रख दीजिए, 1/3 और x 1 माइनस r हो जाएगा। ठीक है, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको सॉल्व, 1 माइनस r इक्वल टू कितना 3x हो जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से,
यहाँ पर ये मॉड आर जो है वो कितना 1 लेस देन 1 माना हमने, तो इसकी वैल्यू क्या होगी -1 से लेकर 1 तक। क्लियर है? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। आर की वैल्यू यहाँ से निकालिए, कितना आ जाएगा देखो, आर की जो वैल्यू -r इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x - 1, जब माइनस से मल्टीप्लाई तो r इक्वल टू 1 - 3x आ जाएगा। ठीक है, तो r की वैल्यू यहाँ आ गई। यहाँ से कंडीशन है जो डिफरेंस आपका होता है वो -1 से 1 तक है। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा यहाँ r की वैल्यू रख दीजिए, तो 1 - 3x - 1। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या करना है, हम इस सम में माइनस का 1 करें। ठीक है, माइनस का 1 कर दिया, इसको सॉल्व कर लो, असमिका बन गई है, इनइक्वलिटी बन गई। पहले इसको सॉल्व कर ले, फिर इसको करो -1 लेस देन 1 - 3x, सॉल्व करो, इसको क्या हो जाएगा, इधर आएगा 1 - 1 - 3x, तो माइनस का 2 माइनस का 3x, ये कितना आ जाएगा, जब डिवाइड करेंगे माइनस तो साइन चेंज हो जाएगा, 2 ग्रेटर देन 3x, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी कितनी, लेस देन 2/3। ठीक है, क्लियर हुआ? और यहाँ से देखो, इसको सॉल्व करते हैं, इसको 1 - 3x ग्रेटर देन 1, इसको सॉल्व करो, माइनस का 3x ग्रेटर देन 1 - 1 इधर आएगा, तो -3x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0, तो x का मान कितना है ना 0, मतलब जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, और ये माइनस है यहाँ पर, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये उल्टा हो जाएगा, x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 2/3 से छोटी है, तो यहाँ से x का जो वो ऐसे आएगा, 0 से ग्रेटर है, 2/3 से छोटी है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। बढ़िया क्वेश्चन। तथा 1 + 6 + 11 श्रेणी 2 है, एक ये श्रेणी दी हुई है, एक यह श्रेणी दी हुई है, इनके बीच में 10वां उभय पद क्या होगा, मतलब एक सीरीज जो है 3 7 11 एंड सो ऑन दिया हुआ है, इसको नाम देते हैं हम S1, दूसरी सीरीज S2 दी हुई है, वो कितनी है 1 6 11 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो कह रहा है इन दोनों श्रेणियों में जो उभय पद मिल रहा है, उभय का मतलब है कि जो इसमें दोनों मिल रहे हैं, इसमें सीरीज में मिले और इस सीरीज में मिले, उस सीरीज में जो उभय पद है, इन दोनों में जो कॉमन टर्म है उनका 10वां पद क्या होगा, देखो ध्यान से, कैसे है 3 7 है, 7 4 11 है, मतलब इसमें डिफरेंस 4 का है, आगे करिए कितना हो जाएगा 4 15 हो जाएगा, 15 + 4 19 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जाएगा। इसमें कितने का है 1 5 6 होगा, 5 6 11 11 5 सब में डिफरेंस है। ठीक है, 11 5 16 हो जाएगा, 16 फिर 16 5 21 हो जाएगा, 21 5 26 हो जाएगा, 26 5 31 हो जाएगा एंड सो ऑन। इसमें हम 4 का डिफरेंस था, तो इसमें 4 का डिफरेंस था, 19 for 23 हो जाएगा, 4 का 27 हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से टर्म मिल रहे हैं कॉमन, कितना होगा, एक 11 मिला। ठीक है, अगला कौन सा मिलेगा, अगला जो टर्म है वो भी नहीं आया है, 4 करेंगे तो 31 आएगा, देखिए 4 और ऐड करो 31 आया, फिर 31 आएगा। ठीक है, तो 11 और 31 में डिफरेंस कितने का है, इसमें 4 का है, इसमें 5 का है, 20 का डिफरेंस है। ठीक है, कितने का डिफरेंस है 20 का। तो इसमें देखो ध्यान से कि तो जो टर्म मिला हमारा, जो इन दोनों सीरीज के जो उभय पद हैं, दोनों श्रेणियों के वो कितनी होगी, ध्यान दीजिए यहाँ से, कितने होगी, पहला तो 11 मिला, फिर कितना मिला, देखिए सब में इसमें 4 4 ऐड करते 31 मिला, फिर इसमें 31 मिला, मतलब जो दोनों में सेम हो। ठीक है, एंड क्लियर है। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, देखो डिफरेंस है, तो फर्स्ट टर्म दिया है कितना 10 11
डी कितना दिया डिफरेंस 20 दिया हुआ है, ठीक है। अभी बताएंगे फार्मूले सीधे। ए दिया डी दिया, हमें निकालना कौन सा टर्म है, 10वां पद निकालना है इसका, तो ए 10 निकालना, ठीक है। ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो इस सीरीज का तो ए कितना है, ए टेन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए कितना है 11 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है आपका, डी 20, तो ए 10 कितना हो जाएगा 11 प्लस 9 इंटू 20, तो ए 10 बराबर 11 प्लस 180, तो ए 10 इक्वल टू कितना है 191। इसका जो क्या सीरीज थी, इन श्रेणियों में जो उभय पद थे, ठीक है, उभय पद का मतलब क्लियर हुआ, जो दोनों में कॉमन रहे थे उनसे जो सीरीज बनी वो ये बनी, इनका फर्स्ट, तो इस जो सीरीज कॉमन सीरीज बन रही थी, इस सीरीज का जो 10वां पद होगा वो पूछ रहा था क्या होगा, तो हमने इन दोनों सीरीज को पहले सॉल्व किया, फिर देखा कि पहला पद तो 11 मिल रहा है, अगला कौन मिलेगा, तो अगला मिला 31। इसी प्रकार से हमें पता चला कि यह सीरीज जो मिलेगी वो एपी सीरीज होगी और इसका 10वां पद यह होगा, कितना 191 होगा, ठीक है। और इसको करना चाहें तो सीधे फार्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। फार्मूला इसका क्या होता है कि दोनों पदों में दो सीरीज दी है, इन दोनों सीरीज में फर्स्ट टर्म कौन सा मिला, फर्स्ट टर्म, ठीक है, प्लस n माइनस वन इंटू डी जो है, तो डी एलसीएम ऑफ इसको ध्यान रखिएगा, एलसीएम ऑफ S1 डिफरेंस एंड S2 डिफरेंस, मतलब फर्स्ट टर्म इन दोनों में जो सीरीज ये है कि उभय कॉमन टर्म का फार्मूला है, ठीक है, जो इनमें सीरीज दी में इनमें उभय पद की श्रेणी का फार्मूला है पद निकालने का। जो फर्स्ट टर्म में कौन सा मिला था 11 मिल गया था, ठीक है, प्लस n माइनस वन कौन सा निकालना था 10वां, तो 10 माइनस वन, ठीक है। अब एलसीएम ऑफ S1 डिफरेंस, S1 का डिफरेंस कितना था देखो सब में 4 का था ना, तो कितना डिफरेंस था 4 का, और इसमें 5 का, तो 5 4 का एलसीएम कितना होगा, 5 4 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 20 होगा, ठीक है। तो यहाँ सीधे लिख सकते हैं 11 प्लस 9 इंटू 20 कितना 11 प्लस 180 कितना हो जाएगा 191, ठीक है। तो ये होता है फार्मूला, उभय सीरीज है तो उनका उभय पद की श्रेणी का फार्मूला क्या हो, उभय पद की श्रेणी का फार्मूला ये होता है, फर्स्ट टर्म जो मिल रहा हो दोनों में, फिर क्या है n माइनस वन कौन सा टर्म निकालना है, एलसीएम ऑफ S1 सीरीज का डिफरेंस प्लस S2 सीरीज का डिफरेंस का एलसीएम निकालना है, उसको मल्टीप्लाई करना वो आएगा, ठीक है, 191 क्लियर है। यहाँ से अगला देखिए, बढ़िया सवाल है, देखिए अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, देखिए ये जो ये साइन है सिंबल है ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ये जो सिंबल होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, ये देखिए ये एक इंटीजर वैल्यू देता है, जैसे 7 या तो जो वैल्यू है जैसे x है तो इसकी वैल्यू तो x होगी या तो x से कम होगी, ठीक है, एग्जैक्ट x नहीं देगा। देखिए ध्यान से, यदि ये इंटीजर है तो इंटीजर दे देता है, इंटीजर को इंटीजर देता है, जैसे 7.5 लिखा और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया तो कितना 7 दे देगा, ठीक है। 8.5 लिखा 7 6 9 लिखा और इसके ऊपर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया तो कितना 8 दे देगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यदि हमने 8 लिखा इसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया तो 8 ही देगा, तो हमने बताया क्या या तो x देता है या तो x से छोटा मान देता है, यहाँ पे 1.275 लिखा हुआ है और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है जिसका मतलब 1 है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे इस पर, बात करेंगे इस क्वेश्चन की, देखिए ध्यान से क्या है 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1/2 प्लस 1/100, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1/2 प्लस 2/100 ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1/2 प्लस 3/100 ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड सो ऑन,
आपको 1/2 प्लस 99/100, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ध्यान दो, तो देखो ध्यान से, इस इसको 1/2 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा, हमने अभी आपको बताया। प्लस इसमें, अच्छा ये बताओ, ये 0.5 हुआ, ठीक है, और यह कितना होगा, यह वाला होगा 0.01, होगा नहीं होगा, ठीक है। प्लस इसी प्रकार से यदि हम बात करें इसके 50 टर्म्स की, 50वें पद की, तो कितना होगा, 1/2 प्लस 50/100 होगा नहीं होगा, बताइए। क्लियर है, क्लियर है। प्लस 1/2, 51वें पद की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये फिर लास्ट पद की बात करते हैं, 1/2 प्लस 99/100। क्लियर है। देखो इसको यदि ऐड करो कितना, जीरो ही देगा, इसमें ऐड करिए तब भी कितना आ जाएगा, ये जीरो ही देगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0.5 में हम यदि ऐड करें 0.01 तो कितना आएगा, 1501, तो इसमें हम जब ऐड करेंगे तो जीरो ही आएगा, ठीक है। तो अच्छा, इस टर्म तक कहाँ तक, यहाँ तक, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.5 ये 0.5 ये, तो इस 50वें यहाँ तक 100 तक ये वैल्यू कितनी देगा, जीरो देगा, ठीक है, सब जीरो, ये भी जीरो दे देगा। प्लस यहाँ से यह 1 देगा, और कहाँ तक, यहाँ तक 1 देगा। देखिए ध्यान से कैसे, इसको समझा रहे हैं, समझिए। अब इसको 1/2 को कितना डिवाइड कर कितना आएगा, 0.5 आएगा, प्लस 50 को 100 से डिवाइड करोगे 0.5 आएगा, ठीक है। तो कितना, इनको ऐड करें कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, तो ये 1 दे देगा। अब इसको ऐड करो कितना हो जाएगा, 1, 0.5 आएगा, भाग करेंगे 2 से, इसको कितना है, 0.51 आएगा। अब फिर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 50, 0.50 में 0.51 ऐड करिए तो 101 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे लगाएंगे तो 1 ही देगा। अब इसको लास्ट वाला देख लो, इस पर क्या देगा, सिर्फ लास्ट वाले की बात करेंगे हम लोग, इस वाले की, तो कितना 0.5 ये है, और प्लस 0.99 ये है। जब इसको ऐड करोगे, ठीक है, तो कितना है, 94 इतना आएगा। अब इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 1 ही तो होगी। तो यहाँ से 50 से लेकर यहाँ तक जो है कितने टर्म देगा, 1 वैल्यू देगा, ठीक है। जब 1 वैल्यू देगा तो हम यहाँ से स्पष्ट कह पाएंगे कि ये 49 तक 0 वैल्यू देगा, फिर 50 से 99 तक, ठीक है, 1 वैल्यू देगा, ठीक है। तो 1 जब वैल्यू देगा तो 50 से लेकर 99 तक कितने 50 पद होंगे, ठीक है। क्लियर है। log LX, log LX नहीं LM है, बेस MX, log बेस NX है, और ये इसमें AP में है, इसमें AP में है, तो हमें वैल्यू निकालनी है n² की, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो, क्या होता है देखो ध्यान से, हमें पता है यदि ABC ये 3 टर्म AP में है, तो उनमें यदि AP में है तो जो बीच वाला टर्म होता है उसका दोगुना पहला और लास्ट का सम होता है, ठीक है। तो बस ये AP में नहीं है तो इसका दोगुना, 2 टाइम्स log x बेस m इक्वल टू log L x प्लस log x बेस m n होगा, n, ठीक है। उल्टा लिख सकते हैं क्या, 1/log x बेस L प्लस 1/log x बेस m, इसको भी लिखा जा सकता है क्या, 1/2 तो ऊपर रहने दो इसको, देखें log mx² लिख सकते हैं, इसको log L x है प्लस log n x है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 1/log xl प्लस 1/log xn हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके हो जाएगा log xn प्लस log xl डिवाइड बाई log xl इंटू log xn,
ठीक है, क्लियर है। अब देखो अब क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, 1 log x स्क्वायर और m हो जाएगा, ठीक है। हाँ सही है। अब देखो ध्यान से, बेस को हम आगे ले सकते हैं, तो स्क्वायर है तो 1/2 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। क्लियर है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इतना क्लियर हुआ। इसको हम लिख सकते हैं, देखो बेटा यदि हम ऐसे लिखना है, इतना क्लियर हो। यहाँ से देखिए, इसको 2 हम आगे लिखे ऐसे, और इसको लिख सकते हैं 1/log xm, और यहाँ से हम, क्लियर है, क्योंकि जब log a b बेस a हो तो इसको लिखा जा सकता है log b बेस में a आए, ठीक है। तो वही हमने अप्लाई किया है, ठीक है। अब आगे देखिए ध्यान से, यदि इस ये आया है, इसको हम इधर भेज दें तो 2 इंटू log xl भाग log xm कर दें, x m बेस x कर दें, ठीक है। जब हम l यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि l हमने यहाँ पर भेज दिया, ठीक है। अब देखो 2 को हम यहाँ भेज दें, ठीक है, 2 को यहाँ ले आए तो कितना हो जाएगा, ध्यान दो, ये कितना हो जाएगा, ये इधर ले भेजें तो कितना, ये अच्छा है, आपको ये भी पता है, ये log x बेस ए बी हो, log बेस ए सी हो, तो क्या हो जाएगा, log सी बी हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 को इधर जैसे भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ये log m बेस m l हो जाएगा। ये जो 2 इधर जाएगा तो कितना बचेगा, ये इसकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, log x और n l हो जाएगा, डिवाइड बाई ये कितना है, log 2 यहाँ आया x n, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसी वाले प्रश्न को यहाँ से देख लीजिए, देखिए ये कितना हुआ, log बेस m l हुआ इक्वल टू बटे log n स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आराम से, ठीक है। अच्छा यदि इसको लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, बेस एम है तो log बेस एम एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, log n स्क्वायर एन एल, ठीक है। हमें वैल्यू निकालनी एन स्क्वायर की, वैल्यू किसकी निकालनी है, एन स्क्वायर निकालना है। यहाँ से एन स्क्वायर को इधर लाते, सुनिए थोड़ी देर रुक जाओ, इसको ये हम इसको ऐसा लिखें, इसको log x n l डिवाइड बाई log x n स्क्वायर, log x n स्क्वायर ऐसे रखें, इसको लिखते हैं log x n l, इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से देखो क्या आया, log x n स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये है कितना, log x n l अपान log m n, ठीक है। ये इसको ऊपर ले जा सकते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से log x n स्क्वायर इक्वल टू log बेस x n l, और ये जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, log l m बेस l m हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इस चीज को, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहें तो लिखा जा सकता है log x n स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं क्या, log x की पावर n l की पावर कितना, log, इसकी पावर लिख सकते हैं क्या, log l m लिखा जा सकता है आराम से, ठीक है। क्योंकि जब हम
ये log अप्लाई करें तो याद आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से कंपेयर करें तो log x यहाँ पर है, बेस यहाँ log x है, तो एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन स्क्वायर वैल्यू आएगी एन एल की पावर log एल एम। बढ़िया सवाल था। ए बी सी डी, अच्छा ये 2 लिखा हुआ, 2 ए बी सी डी ई एफ 12 है यहाँ पर, तब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ की वैल्यू का मान क्या होगा यदि ए पी में हो। देखो ध्यान से, 2 ए बी सी सी डी ई एफ, एफ तक है, ई एफ तक 12 है, तो कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए बी सी डी ए सी डी प्लस ई प्लस एफ की वैल्यू क्या होगी इनका, और 12 के बीच में ए बी सी डी ई एफ नंबर रखे हुए हैं, ई एफ नंबर रखे हुए हैं और ये ए पी में है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस निकालें। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, लास्ट नंबर दिया हुआ है, तो डिफरेंस इसका जो आएगा होगा y माइनस एक्स बटे एन प्लस वन, फार्मूले से लगा सकते हैं, क्या जाएगा 12 माइनस 2, इनके बीच में कितना 2 2 4 जो 6 नंबर है मतलब 7, तो डी कितना आएगा 10/7 आ गया। ठीक है, फिर क्या करें हम, इन सभी का सम निकाल लीजिए। ठीक है, तो 2 2 4 2 6 पदों का यहाँ से देखो, तो सम निकालने हैं, तो सम कितना होगा एस एन बाई 2 होता है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो एस कितने टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8/2 हो जाएगा, 2a 2 इंटू ए 2 है प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 8 माइनस 1, डी कितना है, डी है आपका 10/7। ठीक है, एस बराबर 4 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेगा 2 2 जब 4 आएगा, ये 7 इंटू 10/7 आ जाएगा, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो एस बराबर कितना 4 प्लस कितना हो जाएगा 10 14, तो एस बराबर कितना हो जाएगा ये 14 इंटू 4, तो एस अच्छा एस 8 पद है ना, एस एन पद है, तो 8 पदों की वैल्यू आएगी कितनी, यहाँ से यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी। हाँ ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के पदों का योग 56 आया है, और हमें निकालना है किसका है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई एफ का वैल्यू, मतलब इनमें ये 2 और 12 नहीं लेना है, तो इसमें हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ की वैल्यू निकाल लें, कितना हो जाएगा 56 में से कितना हट जाएगा 14, तो 6 से 4 गया 2 42, इसका आंसर कितना है बेटा 42 है 42। ठीक है, बताइएगा क्लास कैसी लगी, बहुत अच्छे प्रश्न थे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।